जब अकबर ने भी माना मूर्ति पूजा के रहस्य को। ना, बुत परस्ती से खुदा कभी दीदार नहीं दे सकते। मैं बुत परस्ती में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। सीकरी के दरबार में मुगल बादशाह अकबर के ये शब्द गूंज उठे। यहाँ बुत परस्ती का आशय मूर्ति पूजा से है। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर के नवरत्न भी सभा में हाजिर थे। एकाएक अकबर की नज़र बीरबल पर स्थिर हो गई। वह बोला, बीरबल, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? बीरबल से ईर्ष्या करने वालों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई कि आज तो यह अच्छा पकड़ में आया। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, हुजूर, मैं तो बुत परस्ती में विश्वास रखता हूँ। हम अपने इष्ट देव की मूर्ति की पूजा करते हैं और हमारी पूजा से प्रसन्न इष्ट देव हमारा कल्याण करने को सदैव तत्पर रहते हैं। बादशाह गरज उठा, बीरबल, तुम्हारी बात मेरे गले नहीं उतरती। पाषाण की प्रतिमा तो बेचारी जड़ है, उसकी इबादत करने का क्या अर्थ सिद्ध होगा? तुम पत्थर की मूर्ति की पूजा वगैरह के चक्कर में नाहक अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। हमारे इष्ट देव की प्रतिमा की पूजा करने से हमें कितना आनंद आता है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस कृपा सिंधु की कृपा का वर्णन करने के लिए संपूर्ण शब्दकोश एवं अलंकार भी कम पड़ते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना यह विषय समझ में नहीं आ सकता। अकबर झल्लाकर बोला, बीरबल, तुम मेरे प्रश्न का सचोट उत्तर नहीं दे सकते, इसीलिए अनुभव का मुद्दा पेश करके छूटना चाहते हो। पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से छूटने नहीं दूंगा। बोलो, इस बात का सचोट उत्तर तुम कब दोगे? अकबर का प्रश्न सुन ईर्ष्यालु दरबारी खूब खुश हुए और सोचने लगे, इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गया, देखते हैं अब कैसे बचेगा। सत्य ही है, इस संसार में कुछ लोग बिना लकड़ी के ही जलते रहते हैं और खुद ही जलाई इस आग के कारण वे मरते नहीं हैं बल्कि खूब अशांत रहते हैं, मौत से भी बदतर जीवन जीते हैं। उनकी वह आग होती है ईर्ष्या की आग, जो जलाती है उनके ही दिल को। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपका प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका निराकरण जल्दबाजी में हो सके, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बादशाह, मंजूर है। मैं छाती ठोक कर इस दरबार में सबके सामने कहता हूं, तुम्हारी गूढ़ बातों में अब तक तुम बच पाए हो, पर इस बार तुम्हें जरूर असफलता की कालिमा अपने मुंह पर पोतनी पड़ेगी। दरबार बर्खास्त हुआ। रात्रि भोजन के बाद बीरबल नज़दीक के एक मंदिर में गया। वहाँ उसने भगवान मूर्ति की भक्तिभावपूर्वक पूजा की। पूजा के बाद वह अपने आवास पर जाकर एकांत में बैठ गया और अपने अंतर में भगवान की प्रतिमा का ध्यान करते हुए, प्रतिमा या मूर्ति की पूजा से प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसकी सचोट प्रतीति बादशाह को कैसे करवाऊं, इस विषय पर विचारने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे भगवत प्रेरणा हुई और उसने एक योजना बनाई। दरबार की ओर जाने वाली सड़क पर एक ऐसी जगह जहां प्रत्येक राहगीर का ध्यान आकर्षित हो, पसंद करके बीरबल ने एक स्त्री को साध्वी का वेश धारण करवाकर अकबर की भक्ति करने बैठा दिया। स्त्री के सामने अकबर का एक ऐसा चित्र रख दिया मानो स्वयं अकबर ही खड़ा हो। चित्र के सामने घी का दीपक जल रहा था, अगरबत्तियां वातावरण को आह्लादमय बना रही थी। उस स्त्री के ललाट पर चंदन का तिलक, गले में तुलसी की माला और हाथ में एक तारा शोभा दे रहा था। वह अकबर के चित्र को अपलक नेत्रों से इस प्रकार देख रही थी मानो कोई साध्वी अपने इष्ट की, प्रभु की आराधना में एकाग्र होकर बैठी हो। उसका अभिनय देखकर स्वयं बीरबल भी दंग रह गया। रोज सुबह से शाम तक वह स्त्री अकबर के चित्र के सामने बैठकर पूजा आराधना करती रहती। तीसरे दिन की संध्या के समय अकबर वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि स्वाभाविक ही उस स्त्री की ओर आकर्षित हुई। अकबर का अंगरक्षक बोला, जहां पनाह, कोई साध्वी पूजा कर रही है, पर अचरज की बात तो यह है कि वह आपकी इबादत कर रही है। अकबर के मन में खूब उत्सुकता जगी। घोड़े से उतरकर वह उस स्त्री के पास गया। उसे अपनी बंदगी करते देखकर बादशाह के मुख से सहज ही ये उद्गार निकल पड़े, सुभान अल्लाह, मैं यह क्या देख रहा हूँ? तस्वीर में तो मानो मैं खुद हाजरा हुजूर खड़ा हूँ। फिर उसने उस स्त्री से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? नैनों को तस्वीर पर स्थिर करके स्त्री श्रद्धा भरे स्वर में
बोली, आलम पनाह की आराधना कर रही हूँ, अपने आराध्य देव की पूजा कर रही हूँ। बादशाह ने कहा, अरे तुम मेरी इबादत क्यों कर रही हो, तुम क्या चाहती हो? स्त्री मधुर स्वर में बोली, जहाँ पनाह मैंने आज तक कितने ही राजा महाराजाओं को देखा, पर उन सभी में आप अनोखे हैं। आपका स्थान सर्वोपरि है। आपकी ख्याति की खुशबू से मुझे आपको मिलने की इच्छा हुई, पर मैं नाचीज औरत आप तक कैसे पहुंच पाती? इसीलिए मैंने यह मार्ग अपनाया। मुझे पक्का विश्वास था कि कभी न कभी आप इस राह से जरूर गुजरेंगे। मेरी ख्वाहिश आज पूरी हुई, मेरी बंदगी आज फलीभूत हुई। जवाब सुनकर अकबर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह बोला, बहन तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरी शाही मेहमान बनो। मैं कल दरबारियों के समक्ष तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। थोड़े दिन मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार करके फिर तुम्हें जहाँ जाना हो मैं व्यवस्था करवा दूंगा। अकबर ने उस स्त्री का सत्कार किया। अकबर के नए अनोखे मेहमान को देखने दूसरे दिन दरबार में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। एक खास ऊंचे आसन पर उस स्त्री को बिठाया गया। अकबर ने उसकी भक्ति की खूब खूब तारीफ करते हुए कहा, आज मैं खूब गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे हृदय से स्नेह बरस रहा है। लोगों में मेरे प्रति कितना भक्तिभाव है। तख्त आज है तो कल नहीं, पर प्रजा के हृदय सिंहासन से मेरा स्थान चलित नहीं हो रहा है। इस बहन की बंदगी देखकर इसके लिए मेरे अंतर में अद्भुत आदर भाव उत्पन्न हुआ है। क्यों बीरबल, हमें इसका सम्मान नहीं करना चाहिए? इसने मेरी बंदगी की है। बंदगी करने वाले को मैं ना नवाजूं तो निगुड़ा कहलाऊंगा। बीरबल जिस क्षण का इंतजार कर रहा था वह क्षण आ गया था। वह धीर गंभीर पर विनय भरे स्वर में बोला, हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो, मुझे आपके इस निर्णय में थोड़ी जल्दबाजी लग रही है। बादशाह भौहें टेढ़े करते हुए बोला, क्या मतलब? बीरबल बोला, इस स्त्री ने आपकी तस्वीर की बंदगी की है। आपकी बंदगी कहाँ की है? बस आप तो छोटी सी बात में रीझ गए। मेरी तस्वीर की बंदगी क्या मेरी बंदगी नहीं है? नहीं हुजूर, आपकी तस्वीर की बंदगी आपकी बंदगी नहीं है। क्या आप और तस्वीर एक हैं? इसका क्या मतलब? आखिर तस्वीर तो मेरी ही है ना। और तुम्हारे ऐसे मूर्खता भरे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। मेरे प्रति इसका जो भाव है उससे मुझे जो खुशी हो रही है वह तो अनुभव का ही विषय है। यह तुम्हारे जैसे कुतर्कियों की समझ से बाहर की बात है। अब बीरबल खड़ा होकर बोला, हुजूर तो आप भी हमारी तरह बुत परस्ती को मानने लगे। एक दिन तो आपने ही हमारी बुत परस्ती का खंडन किया था, याद है ना? हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का जो महत्व है उससे आकर्षित होकर अनेक विधर्मी भी मूर्ति पूजा करने लगे हैं। इस जगत में आस्था एक अनोखी चीज़ है। मूर्ति पूजा में भक्त की भावना मुख्य चीज़ है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उसमें भगवान की चेतना का आवाहन किया जाता है और यही चेतना उस मूर्ति को देवत्व प्रदान करती है। इसीलिए हमारे किसी भी मंदिर की मूर्ति को पत्थर कहना ऐसा कहने वाले की छोटी मति का ही प्रदर्शन है। भगवान की मूर्ति भक्त की भावना को भगवान से जोड़ने का काम करती है। भगवान के प्रेम को संसार से हटाकर परम पावन भगवत प्रेम में परिणित कर देती है। यह सुनकर अकबर चौंक उठा। उसका मन अतीत की गहराई में चला गया। दरबारियों पर अपनी वाणी का क्या प्रभाव हुआ यह देखने के लिए बीरबल ने समग्र सभाखंड में दृष्टि दौड़ाई। सभी शांत व एकाग्रचित होकर उसकी बात सुन रहे थे और अकबर के तो मानो होश ही उड़ गए। दरबार में कुछ क्षणों तक शांति छाई रही। बीरबल पुनः बोला, आलमपना, भगवान केवल पत्थर, मिट्टी या काष्ठ की मूर्ति, कपड़े पर बनाई गई तस्वीर अथवा अन्य किसी प्रकार की प्रतिमा में ही नहीं है। वे तो सर्वव्यापक हैं। भक्त के हृदय की भावना उन्हें मूर्ति या प्रतिमा में से प्रत्यक्ष रूप में भी प्रकट करने का सामर्थ्य रखती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, भावग्राही जनार्दना। हमारे इष्ट देव हमारी प्रार्थना सुनते हैं व भक्ति देखकर हम पर प्रसन्न भी होते हैं। मूर्ति पूजा से भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते। यह आपकी मान्यता इस प्रसंग से भ्रामक सिद्ध हुई कि नहीं? अकबर बोला, हाँ बीरबल, यह मेरी भ्रमणा ही थी। लगता है मेरी यह भ्रमणा तोड़ने के लिए ही तुमने यह सारा खेल रचा है। मैं तुम्हारी बात सहर्ष स्वीकार करता हूँ।